दोस्तों, हम अपनी पढ़ाई में हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे अपनी नॉलेज और परीक्षा में प्राप्त होने वाले मार्क्स को इंक्रीज किया जाए। तो इसका मात्र एक यही तरीका होता है कि हमें लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़कर उनके शॉर्टकट नोट बनाकर उसे याद कर लेना चाहिए, जिससे आप बहुत अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीड विद स्काई में। आज हम पढ़ेंगे आगर विथ अ बास्केट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। लेखक कहता है कि उसके एक स्टेशन पर लोगों से बात करने के मेरे सिलसिले में रुकावट आ गई। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. जैसे ही मैं नीचे उतरा, बच्चों के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। They were selling basket hand woven reed basket with simple design and patterns. वह हाथ से बनी सरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे, जिन पर साधारण डिजाइन और पैटर्न बनी हुई थी। They held the basket high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे और चिल्लाते हुए शब्दों में बोल रहे थे जिन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन उनके शब्द उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे थे। These were refugee children. यह शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का निर्णय लिया गया, तब लाखों लोगों ने अपने मूल स्थानों को छोड़कर अपने निवास स्थान को बदल लिया था। 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. 90 लाख लोगों ने धर्म विवाद के डर से पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ गए थे। They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek. उन्होंने जब दुर्गम यात्रा की शुरुआत की तो वे गरीब लोग और भी गरीब हो गए थे। For all they could carry was a bit of food and few belongings. Soon they were out of food. क्योंकि वह अपने साथ बहुत थोड़ा सा भोजन एवं कुछ ही आवश्यक सामान ही ला सके थे, वो भोजन जल्द ही समाप्त हो गए। A few days after they started, they began to fall by the wayside. From the weakness of hunger died where they fell. उनके यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों पश्चात ही वह भूख से कमजोर होकर रास्ते के किनारे भूख से बेहाल होकर मरने लगे। अब अगर पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझने के लिए अपने शब्दों में कहें तो लेखक भारत भ्रमण पर ट्रेन तथा कार से यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन धीमी गति से चल रही थी और वह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। स्टेशन पर रुकने के बाद वे अपने ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकलकर लोगों से बातें करते थे, लेकिन एक स्टेशन पर उनके लोगों से बात करने के सिलसिले में रुकावट आई, क्योंकि स्टेशन पर उतरते ही उन्हें कुछ बच्चों ने चारों ओर से घेर लिया। जो टोकरी बेचने वाले बच्चे थे, वह बच्चे टोकरी बेचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेखक को उनकी बातें तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें यह समझ में आ रहा था कि वह बच्चे अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे थे। यह शरणार्थी बच्चे थे जिनके माता पिता जब भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। वो लोग थे जिन्हें अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा था। उसी समय करीब 90 लाख लोग धार्मिक विवाद के डर से पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए थे। यह लोग गरीब थे और उन्होंने जब पाकिस्तान से भारत की दुर्गम यात्रा की शुरुआत की तो वह और भी गरीब हो गए, क्योंकि उनके पास बहुत कम मात्रा में भोजन और बहुत कम ही आवश्यक सामान थे, जो जल्दी समाप्त हो गए, जिससे यात्रा के कुछ दिनों के पश्चात ही वह भूख से कमजोर होकर मरने लगे और काफ़ी बड़ी दिक्कतों के बाद वे भारत पहुंच सके। अब बात करें अगर इस पैराग्राफ से संबंधित एक्सप्लेनेशन की, तो इस पैराग्राफ से एग्जाम में 2 पैसेज के एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं, जिसका पहला पैसेज है 81 ... डियर डिजायर, जिसका रेफरेंस पहले के पैराग्राफ के समान ही होगा,
जिसे हम आसानी से लिख सकते हैं। और अब अगर आगे इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इन लाइनों में लेखक शरारती बच्चों के स्टेशन पर टोकरियों बेचने की स्थिति का वर्णन करता है। अब अगर इसे हम अंग्रेजी में लिखें तो हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इन दिस पैसेज द ऑथर डिस्क्राइब्स द सिचुएशन ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स एट स्टेशन। अब एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे, द ट्रेन वॉज मूविंग स्लो एंड स्टॉप्ड एवरी स्टेशन। ट्रेन धीमी गति से चल रही थी और वह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टेशन एन ऑथर गेट डाउन फ्रॉम द कंपार्टमेंट एंड टॉक टू द पीपल हु वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। प्रत्येक स्टेशन पर लेखक अपने ट्रेन के डिब्बे से नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों से बातें करता था। बट एट वन स्टेशन द राइटर रूटीन वर इंटरप्टेड एंड एज ही गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन सम चिल्ड्रेन सराउंडेड हिम हु वर सेलिंग बास्केट। लेकिन एक स्टेशन पर लेखक के इस सिलसिले में रुकावट आई और उसके ट्रेन से नीचे उतरते ही कुछ बच्चों ने उसे चारों ओर से घेर लिया जो टोकरियां बेच रहे थे। They were selling handmade reed baskets with simple designs and patterns. वे हाथ से बनी हुई सरकंडे की टोकरियों को बेच रहे थे जिन पर साधारण डिजाइन और पैटर्न बने हुए थे। They were raising baskets and shouting a few words to sell their baskets. वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे और अपनी टोकरियों को बेचने के लिए कुछ शब्द जोर से चिल्ला रहे थे। The author does not understand those words, but their desire was clearly manifested by the words. लेखक उन शब्दों को नहीं समझता है, लेकिन उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से शब्दों से प्रकट होती है। इस पैराग्राफ का अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज है, They were ... they fell। इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन सेम ही होगा, तो चलिए इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इस पैसेज में लेखक बंटवारे के समय शरणार्थी बच्चों और उनके माता पिता के पाकिस्तान से भारत की यात्रा में आने वाली परेशानियों का वर्णन करते हैं। अब इसे अगर अंग्रेजी में लिखें तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे, इन दिस पैसेज द ऑथर डिस्क्राइब्स द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स इन देयर जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन। अब एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे, द ऑथर डिस्क्राइब्स दैट मिलियंस ऑफ पीपल केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। लेखक वर्णन करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए। दे वर पुअर पीपल एंड व्हेन दे स्टार्टेड देयर जर्नी टू इंडिया दे बिकम इवन मोर पुअर। वे गरीब लोग थे तथा जब उन्होंने भारत की यात्रा प्रारंभ की तो वे और भी अधिक गरीब हो गए। When they started the journey, they could bring only a little food and very few essential with there. उन्होंने जब यात्रा प्रारंभ की तब वे अपने साथ केवल थोड़ा सा भोजन और बहुत कम आवश्यक सामान ही ला पाए। But their journey was too long, which soon ended their meal and after a few days, they become weak from hunger. लेकिन उनकी यात्रा काफी लंबी थी जिससे शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया और कुछ दिनों के पश्चात वे भूख से कमजोर हो गए। ड्यू टू हिज वीकनेस दे फेल बाय द वेसाइड एंड स्टार्टेड डाइंग देयर। अपनी कमजोरी के कारण वे रास्ते के किनारे गिरकर वहीं मरने लगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी तथा नेक्स्ट पैराग्राफ की वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और आप लोगों के लाइक के लिए तथा चैनल को अत्यधिक प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।